तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों सभी साथी जो मकर संक्रांति मनाने के लिए घर चले गए हैं और जो ही साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी साथियों को लेकर जो है ग्रुप डिस्कशन को कराया जा रहा है। उम्मीद करते हैं डिस्कशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और जो लोगों को अभी तक हमारा इस FMSC का चैनल से सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो आपको होमवर्क नहीं मिल पाता होगा, तो होमवर्क के लिए जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि सारा प्रयास जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और रही बात डिस्कशन की, तो ये डिस्कशन रोज़ 8 PM में चलता है, जो कि अभी आप देख भी रहे होंगे। तो बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि होमवर्क कहाँ मिलता है, तो होमवर्क ग्रुप में दिया जाता है और उसके साथ साथ जो डिस्कशन जो है 8 PM में चलता है। डेली एक टारगेट दे दिया जाता है, उसी के माध्यम से क्यूज कराया जाता है। आज कुछ साथी कम भी है, इसलिए जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में दिया गया था उसी के माध्यम से क्यूज होने वाला, और कुछ वीडियो जो है वो आपको कुछ कम समय का ही मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कल क्वेश्चन भी पूछा गया था, और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि भारत में जो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसको किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उस आंदोलन के नारा को अपडेट करके करेंगे और करके ही रहेंगे, इसमें तब्दील कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएंगे, जो कि इस बार के वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं। और इसका जवाब देने वाले सब बहुत सारे साथी हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब दिए हैं उनका नाम हो जाएगा निशांत जी, जो कि महथी से आए हैं। दूसरे स्थान पे जो है वो राज यादव जी हैं, जो कि चकिया से आए हैं। तीसरे स्थान पर ऋतिक राय जी उजियारपुर से आए हैं। और चौथे स्थान पे गोविंद कुमार जी हैं, जो कि कटिहार से आए हैं। और पाँचवें स्थान पर जो है वो पिंटू जी आए हैं, जो कि कहाँ से अपना जगह का नाम जो है वो नहीं लिख पाए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंदर बने रहिएगा और कैसा लगता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार जो है ना, इसका स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा कि अल्फा और बीटा कणों का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा कणों का जो है वो खोज किया गया था। बताइएगा शारदा एक्ट जो है किस विवाह से संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा था, लेकिन ये आदि ब्रह्म समाज रहेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर। जो ब्रह्म समाज का जो मतलब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ब्रह्म समाज टूटने लगा था, जिसके बाद स्थापना की थी आदि ब्रह्म समाज जो है। और इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया गया था, लेकिन इससे पहले हुआ था आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, जो कि 750 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किए थे। कि 750 में इसकी स्थापना की थे गोपाल किए थे, लेकिन ये धर्मपाल जो है ये शासक थे जो कि स्थापना किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थे। चलिए आगे बताइएगा कि डेंगू ज्वर जो है ना वह किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से काटने से कौन सा ज्वर फैलता है? डेंगू ज्वर जो है वो फैलता है। ठीक है, बताइएगा अमृतसर नगर की स्थापना जो है ना किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अमृतसर शहर कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, और इसकी स्थापना किया गया था गुरु रामदास के द्वारा जो किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि दो समांतर दर्पण के बीच जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा बनता है? अनंत बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच जो रहता है समतल दर्पण बनेगा, इसके जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत प्रतिबिंब जो है वो बनता है। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर लोदी जो था ना वो किस शहर की स्थापना किया था? आगरा शहर का स्थापना किया था। आगरा शहर का, ये 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया गया था। बताइएगा कि चंद्रवरदाई ने किस भाषा में जो है ना पृथ्वीराज रासो को लिखा था? ये वज्र भाषा में लिखा था। किस भाषा में? वज्र भाषा में। और ऐसे ये पूछता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना किए थे? चंद्रवरदाई के द्वारा रचना किया गया था। पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। इसी में चंद्रवरदाई जो थे
उनके परम मित्र भी थे और उनके जो है राइटर भी हो जाएंगे और उनके जो कूटनीतिज्ञ और गोपनीतिज्ञ के अध्यक्ष भी जो है वो चंद्रबरदाई भी रह चुके थे। और जब मृत्यु हुआ था दोनों साथ में जो है अपना प्राण निकाल लिए थे। आगे बताइएगा कि हंटर कमीशन की गठन जिस समय किया गया था उस समय भारत का जो है ना वायसराय कौन था? ये लॉर्ड रिपन था। हंटर कमीशन है, कमीशन नहीं, हंटर कमीशन है। उस समय लॉर्ड कौन था? रिपन। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? न्यायदूत की उपाधि वापस कर दी थी। और गांधी जी के द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्या कर दिया गया था? वापस कर दिया गया था। ठीक है, बताइएगा कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खिलजी खान के द्वारा किया गया था। सैयद वंश का स्थापना खिलजी खान के द्वारा किया गया था। गुलाब खिले तो सांस लो, इसका तरीका है गुलाम, है ना, गुलाम, तुगलक, सैयद और लोधी। दिल्ली पर जो शासन किए थे इसका इसी प्रकार का ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, गुलाब खिले, ख से खिलजी वंश, सो से तुगलक वंश, लो से लोधी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो। चलिए आगे बताइएगा, राज्यसभा का गठन जो है वो कितने तारीख को हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि औरंगजेब के गुरु जो थे उनका नाम क्या था? मोहम्मद हकीम था। मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब गुरु का नाम क्या था? मोहम्मद हकीम था। और औरंगजेब की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1707 में हुई थी। बताइएगा मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। और किशनगढ़ शैली का संबंध किस राज्य से है? ये राजस्थान से। किशनगढ़ शैली का संबंध किस राज्य से है? ये राजस्थान से। किशनगढ़ चित्रकला शैली का संबंध जो है ये राजस्थान राज्य से जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूमूर द्वीप जो है ना वो किस खाड़ी में स्थित हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप जो है वो स्थित हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है ना राष्ट्रपिता का अगर कौन संबोधित किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता का जो है वो संबोधित जो है वो किया गया था। आगे बताइए ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई का नाम क्या होगा? डॉप्सन यूनिट जो क्या मापता है? ओजोन परत की मोटाई जो है वो मापता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य जो है ना वो कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, लेकिन लेह वहाँ क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि काली मिट्टी का निर्माण जो है ना वो किस चट्टान के टूटने और फूटने से होता है? बेसान चट्टान के टूटने से। किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। और इसमें कौन सा फसल सबसे अधिक उपजता है? कपास। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी। कहीं मिल जाएगा कपास उत्पादन करने में अग्रणी मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी, या न रहे तो रेगुर मिट्टी मार सकते हैं। बताइएगा क्वासी यॉर्कर और मरासमस जो बीमारी होती है बच्चों में ये किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, बताइएगा कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी। और पिता का नाम जोसेफ मेरी था। पहले जोसेफ तब मेरी, या मेरी या जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम था जोसेफ और मम्मी का नाम मेरी था। ठीक है, बताइएगा कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, जिसकी स्थापना 1889 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। और राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? 13 मई 1952 को पहली बैठक पहली बार 13 मई को हुआ था। और स्थापना जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952। अप्रैल उसके बाद मई हुआ था। ठीक है, पहले स्थापना उसके बाद बैठक हुआ था। बताइए पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 86। केटू पूछ रहे हैं तो 86 और माउंट एवरेस्ट पूछेगा तो 88 रखिएगा। बताइएगा कि शहीद आजम के नाम से किसको? भगत सिंह को शहीद आजम। और कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम, ये कायदे आजम हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। और शहीद आजम पूछेगा तो भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा?
ये अंट्रोड द्वीप है। कौन द्वीप है? अंट्रोड द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। बताइएगा कि संविधान निर्माता ने सभा जो किया गया था उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, 7 दिसंबर को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि संविधान के आपात प्रबंध का प्रावधान जो है ना वो किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, बता दीजिएगा कि बनिहाल जो है ना, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर के किस दर्रा में स्थित है? बनिहाल। ठीक है, बुर्जिल और बनिहाल वहीं पड़ता है। बताइएगा कि जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या हो जाएगा? आइबिस। क्या हो जाएगा? आइबिस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या होगा? उदंत मार्कंड। क्या हो जाएगा? उदंत मार्कंड जो है हिंदी भाषा का सबसे पहला जो है, हाँ, पंडित युगल किशोर शर्मा। ठीक है, इसके संपादक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हिंदी भाषा का। ठीक है ना, और इसी में आपको बंगाली भाषा पूछेगा ना, ये अंग्रेजी भाषा तो हो जाएंगे वो जो आपको बंगाल गजट चला था, जेम्स, इसकी स्थापना 1780 में किए थे। कौन किए थे? जेम्स के द्वारा जो वो किया गया था। देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। बताइए कुद्रेमुख जो है ना लॉयस केंद्र कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक में जगह। बताइएगा सोन नदी जो है ना किस साइड से बहती है? अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर साइड से बहती है। कौन साइड से? उत्तर साइड से बहती है। और पश्चिम साइड से कौन सी बहती है? पश्चिम से नर्मदा नदी। पश्चिम से क्या बहती है? नर्मदा नदी बहती है। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1850 में। वाह, 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के सेशन काल में किया गया था। स्थापना करने वाले स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये एक बार भी अध्यक्षता नहीं किए थे, बार-बार सचिव भी रहे थे। आगे बताइएगा कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? महेश दास। दत्त नहीं, महेश दास हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? ये बीन मेमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीन मेमर। बिना आंख के चढ़ गया था बीन मेमर। इसका नेत्र नहीं था, मतलब नेत्रहीन था, बिना आंख का चढ़ गया, याद रख सकते हैं, बीन मेमर हो जाएगा। आगे बताइएगा पिग्मी जनजाति का निवास जो है ना कौन सा बेसिन क्षेत्र हो जाएगा? कांगो बेसिन। कौन सा बेसिन क्षेत्र? कांगो बेसिन क्षेत्र जो है पिग्मी जनजाति का निवास हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के निर्णय करने की घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई को निर्णय किया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। बताइएगा सेन वंश का संस्थापक कौन से थे? सामंत सेन किए थे। अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? लखनऊ। राजधानी बनाए थे? लखनऊ बनाए गए थे। ठीक है, आगे बताइए कि अमरकोट में किसका जन्म हुआ था? बीरबल का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को हुआ था। 1542 में अमरकोट में इसके बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को जो राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपना लिया गया? 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। 1911 का अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है, बता दीजिए कि बोर्नियो द्वीप जो है ना किस महासागर में स्थित हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में बोर्नियो द्वीप जो है वो स्थित जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भूमध्य रेखा पर अवधि दिन का अवधि कितना घंटा होता है? 12 घंटा। चारों रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। वो क्या घंटा होती है? 12 घंटा जो है वो हो जाएगी। बताइए गोवा राज्य जो है ना किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र गोवा अपने महाराष्ट्र है। आगे बताइएगा जातक जो है ना किस धर्म का ग्रंथ हो जाएगा? बौद्ध धर्म का जातक पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। बताइएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव जो है ना वो कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के जनक का नाम लेनिन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मक्का जो है ना किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस में जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में जो है ना स्थानीय स्वशासन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मनाता है? रिपन को ही माना जाता है। ठीक है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया? कपिल देव को कहा गया। बहुत अच्छा। बताइएगा सब्जियों के उत्पादन में भारत के स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। टाइफाइड रोग से कौन सा आंत प्रभावित होता है? बहुत अच्छा। बताइएगा
कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले कौन किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। मनसबदार वही लाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। छप्पन की राजधानी देहरादून में रहेगा। शिवाजी के संरक्षण कौन हो जाएंगे? कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव कोंडदेव हो जाएंगे, उसके संरक्षक हो जाएंगे। बहुत अच्छा बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवेक। यूनिक जो है यूनिवेक इसका जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है ना WAN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है बताइएगा लोटस 1 2 3 1 प्रकार क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पर क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि हाँ लाइनेक्स भी एक प्रकार क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग किस वस्त्र का हो जाएगा? कपड़ा का। सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का हो जाएगा। महाराष्ट्र का। पेट्रोल मिश्रण किस का मिश्रण हो जाएगा? पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। बताइए कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? सिलिकोना के छाल से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या पाया जाता है? थीन है, चाय में थीन है, कॉफी में कैफीन है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन। ये दोनों उत्तेजित पदार्थ होते हैं। अमल भी करते हैं। किसी के लिए चाय पीने का क्या होता है? अमल लग जाता है। उत्तेजित पदार्थ भी होता है इसमें बोल सकते हैं। जिसमें मतलब चाय पिए बिना नहीं रह सकते हैं। माथा दुखाए। हाँ माथा दुखाए बिना चाय पी ले मतलब वही उत्तेजित पदार्थ जो है थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। दूध में कौन प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। दूध में कौन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। पाचक एंजाइम पूछेगा तो रेनिन क्या हो जाएगा? रेनिन जो कि बच्चों में दूध पचाने का काम करता है। एंजाइम के रूप में रेनिन दूध पचाने वाला क्या है? एंजाइम। और प्रोटीन कौन हो जाएगा? केसीन। ठीक है आगे बताइएगा कि चांदी की चमक को काला कौन सा गैस कर देता है? ये ओजोन गैस क्या करता है? चांदी की गैस को चांदी की चमक को काला कर देता है। बताइएगा कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? ट्रिप्सिन नहीं ट्रिप्सिन आपको अमाशय में पाया जाता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज मात्रा में कितना होता है? वाह में कितने मच्छर है? नाइट्रोजन 46% होता है। ठीक आगे बताइएगा कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना रखा गया है? अनंत रखा गया। दूर बिंदु अनंत है और न्यूनतम दूरी रखा गया है। दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है और न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम आप कितना देख सकते हैं लेकिन जो स्पष्ट रूप से देखिएगा जहां तक आप पढ़ सकते हैं अच्छा से वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 16.67 या 16.79 कहीं लेता है या 17 तीनों याद रख सकते हैं। आगे बताइएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO हाँ NH2CO NH2 किसका सूत्र होता है? ये यूरिया का सूत्र होता है। बताइएगा वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल गर्म होता है तो संवहन विधि द्वारा यह होता है। ठीक आगे बताइएगा कि विकिरण जो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक आगे बताइएगा कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 10 सेकंड तक रहता है। बहुत अच्छा बताइएगा विद्युत धारा किससे मापी जाती है? मीटर से मापी जाती है। मापी किससे जाती है? मीटर से मापी जाती है। चट्टानों पर अगर कोई पौधा उग रहा है तो क्या कहेंगे? लिथोफाइट। क्या कहेंगे? लिथोफाइट। और वही अगर जो है आपको क्या करते हैं भूमि पर उग जाएगा तो ब्रायोफाइट। उगेगा तो ब्रायोफाइट और मरुस्थल में उग जाएगा तो जीरोफाइट। लिथोफाइट चट्टान पे, ब्रायोफाइट भूमि पे, ठीक ना जमीन पर, और अगर मरुस्थल में हो रहा है तो जीरोफाइट जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो है ना इसका जो है ना उत्पाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। बताइएगा कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति मानव लेंस जो है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो अकबर जो था ना ये किस वर्ष 10 साला प्रणाली लागू किया था? 1583 में 10 साला प्रणाली जो वो लागू किया गया था अकबर के द्वारा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने कहा था कि भारत जो है यह अर्ध संघात्मक राज्य हो जाएगा? ये केसी ह्यूअर के द्वारा कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन जो है ना इसमें इसको घोषणा लागू किया गया था 20 को और प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 अगस्त 16 अक्टूबर होगा। बताइएगा कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन के अलावा प्रोटीन। ठीक है बताइएगा मानव जनन पक्ष में पहुंचने
और मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो है ना कितने घंटे तक सुरक्षित रख सकती है? 4 घंटा। 48 से लेकर 72 घंटा। किसी किसी का शुक्राणु जो है ये 24 घंटा तक रखता है, किसी का 48 घंटा, किसी का 72 घंटा। यानी मैक्सिमम शुक्राणु जो है ना वो कम से कम 3 दिन तक आपका शुक्राणु जो है हाँ मानव के गर्भाशय में जो है ना वो आपको जो है वो रख सकता है। 72 घंटा तक आपको वेट करेगा। आपको जो अंडाणु का वेट जो है कितने घंटा करेगा? 72 घंटा। यानी जो किसी किसी के आदमी को डिपेंड करता है कि उसका शुक्राणु कितना मजबूत है। समझ रहे ना? शुक्राणु मजबूत रखिए वकील साहब अपना 72 घंटा रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और किसी किसी का जाते ही मर जाता है, समझ रहे हैं ना? वकील साहब को अच्छा इसमें नॉलेज है। बताइएगा कि ठीक है, बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिस नदी तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है वो नदी कौन हो जाएगी? अलकनंदा। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ? अलकनंदा। पता कहाँ? ये उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको क्या कहते हैं? बिली जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को बिली के द्वारा मापा जाता है, नाम दिया गया। बताइएगा चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडा के आकार की। कैसा होती है? अंडे के आकार की होती है। ठीक है, और चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आंख हो गया। आगे बताइएगा कि चक्रवात जो है ना विपरीत दिशा में चलती है। देखिए हैंडबॉल के प्रत्येक खिलाड़ी की कितनी संख्या होती है? 12। हैंडबॉल में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में? 12। इनु 12 और उनु 12 होता है। ये हैंडबॉल है। फुटबॉल में है जो आपको 11 हो जाएगा। फुटबॉल में 6 होता है, 11। वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, बास्केटबॉल में 5 होता है। ठीक है, देखिएगा कि कॉक शब्द का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़ से। किससे है? नौका दौड़ से। केरल का प्रसिद्ध है ये नौका दौड़ जो होता है। आगे बताइए गुगा नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? गीता सेठी को गुगा नाम से जाना जाता है। गीता सेठी क्या खेलते थे? गीता सेठी बिलियर्ड्स खेलते थे। ठीक है ना? आगे बताइएगा कि वॉलीबॉल का जनक किसे माना गया है? जे मॉर्गन। व्यक्तिगत जे मॉर्गन जो वॉलीबॉल खेल के जनक इन्हीं को कहा गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी ये किस शैली से संबंधित जाएगी? किशनगढ़ शैली। किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। और किशनगढ़ शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि माइके पांडे का संबंध जो है ना ये वन्य जीव और पर्यावरण पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। चलिए बताइएगा जंक ईमेल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? स्पैम। क्या हो जाएगा? स्पैम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है ना किस चित्रकार की? विंची का हो जाएगा। ठीक है, विंसी हो जाएगी। बताइएगा कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अनुमोदन के कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था इसको पारित जो है 1920 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में विशेष अधिवेशन किया गया था। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। एक अधिवेशन की अध्यक्षता की लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के नेता थे। और गरम दल के होते हुए जो है इसका अधिवेशन किए थे लाला लाजपत राय के द्वारा किया 1920 में किए थे। 1920 में। और इसी में अधिवेशन किए थे और पारित कर दिए किसको? असहयोग आंदोलन। बोले थे आप बिना काम नहीं चलता बाबा जी, विश्वनाथ बोले थे महात्मा गांधी को। आगे बताइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य काम क्या था? द्वैध पर शासन लागू करना। यानी कि हम भी शासन करेंगे और आप भी शासन कीजिएगा। और द्वैध शासन का जनक किसे माना गया है? लियोनस कार्टेशियस को जाना गया। और बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के द्वैध शासन को अंत कौन कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा कि मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं सूची को जारी किया गया था? पहले संविधान में क्या संशोधन पहला 1951 में किया गया था। और अनुसूची की बात किया गया था 9वीं अनुसूची में किस भूमि सुधार था? और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? अपने राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ अवार्ड जो था ना वो किस समझौते के बाद रद्द हो गया था? पूना समझौता। कब हुआ था ये? 1932। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। कॉमनवेल्थ अवार्ड उसके बाद क्या हो गया था? रद्द कर दिया गया था। बताइएगा कि रामोसी किसान आंदोलन के नेतृत्व से उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। बीवीएफ थे वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएंगे, ऐसे याद रखें। बीवीएफ
तो ये वासुदेव बलवंत फड़के जो थे ये रामोशी किसान आंदोलन के नेता थे, ठीक है ना। और पूछता है कि ये वासुदेव किसान बलवंत फड़के जो थे ना, ये एक प्रकार किस प्रकार के नेता थे? तो ये किसान नेता थे। कैसा नेता थे? किसान नेता हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि बता दीजिएगा कि सगोई बुक्का जो है ना, ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे? ये नहीं, पोल वॉल्ट के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे सगोई बुक्का। बताएगा कि हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। और चेकमेट का संबंध चेस से, शतरंज से हो जाएगा, ठीक है। बताएगा प्याज का जो है ना, प्यास होगा, प्यास का केंद्र कहाँ हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। वो प्यास का केंद्र कहाँ है? हाइपोथैलेमस है, प्याज का केंद्र दिखता है। आगे बताइएगा कि वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या हो जाएगा? लाइकेंस, उसको हिंदी में लीचेन कहा जाता है, ठीक है ना। देखा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा कि पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में जो वो बदल जाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अब जो है ना कुछ होमवर्क लुसेंट से भी दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बताइएगा कि महाजनपदों के उदय में जो बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है ना 6ठी शताब्दी से पूर्व भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? 16 जनपदों में बंटन हुआ था, 16 जनपदों का उदय हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के किस निकाय से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। बताइएगा कि सबसे पहला जो था जो कि अंग था, और अंग की राजधानी कहाँ थी? जनपद ही था, उसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और जो कि वर्तमान में भागलपुर मुंगेर जो है ना, ये अंग जनपद का ही क्षेत्र है। बताइएगा कि मगध सबसे बड़ा जनपद था, और इसका राजधानी भी था, गिरिवज बोलिए या राजगीर बोलिए, या जो कि वर्तमान में क्या अभी पाटलिपुत्र, पटना गया, बिहार सब जो है वही पड़ता है। और ये मगध जो था ना, इस पर मगध को जो है ना सबसे पहले किस वंश की स्थापना किया गया था? मगध पे और इसके संस्थापक कौन जाएंगे? बिंबिसार। हरिया वंश की स्थापना कौन किए थे? बिंबिसार किए थे। बिंबिसार कितने वर्ष तक रहे थे? ये 52 साल तक जो है वो रहा था, ठीक है। आगे बताइए काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी का वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। वत्स का कहाँ था? वैशाली है। वत्स का क्या जाएगा? कौशाम्बी। और बज्जी का क्या जाएगा? वैशाली बोलिए, उसी को विदेही बोलिए, उसी को मिथिला बोलिए, महिला नहीं, उसी को मिथिला ही बोला जाता है। बताइएगा कोसल का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अवंती कहाँ पड़ता है? उज्जैन या महिष्मती पड़ता है, जो कि वर्तमान में उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश उज्जैन। चलिए बताइएगा कि पंचाल जो है इसका राजधानी कहाँ पड़ता है? अहिर छत या कामपिल्ले, ठीक है ना, अहिर छत या कामपिल्ले पड़ता है। बताइएगा चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। और कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो है वो हो जाएगी। और एक लास्ट वाला था गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में से जो है वो हो जाएगा, ठीक है। रावलपिंडी और पेशावर वहीं पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। चलिए आगे बताइएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस थे वो। आगे बताइए जन्म जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभ हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 30 वर्ष की उम्र में जो है ना माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जन्म को जो है ना छोड़ दिए थे, मतलब घर को छोड़ के सन्यासी जीवन को जो है वो स्वीकार कर लिए। तो 30 साल में घर छोड़े थे और 12 साल मेहनत किए थे, ठीक है ना। 12 साल क्या किए थे? तब मेहनत जो है वो किए थे। 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे ये। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋषभ देव जो थे ना, इन्हें प्रथम तीर्थंकर थे, और प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक क्या रखा गया? सांप। ऋषभ उसी को बोला जाता है। अजितनाथ द्वितीय थे अजितनाथ तीर्थंकर, और इनका संपर्क इनका चिन्ह क्या था? हाथी। अजितनाथ का हाथी था, ठीक है ना। संभव का क्या था? ये घोड़ा था। और जो सर्प जो बोल रहे हैं ना, वो 27वें क्रम के थे, उनका सर्प था। और महावीर के 24वें तीर्थंकर बने थे अंतिम वाला, उनका नाम क्या था? उनका महावीर स्वामी नाम था, उसका शेर था, ठीक है, सिंह हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि महावीर अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? 11 गंधर्वों में विभाजित जो वो किए। चलिए आगे बताइए कुछ भूगोल का क्वेश्चन देख लेते हैं
बताइएगा कि धौली और विष्णु गंगा का संगम कौन सा प्रयाग कहलाता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी का देव संगम प्रयाग। देव प्रयाग जो है वो कहलाता है। बताइएगा गंगा नदी का नाम जो है ना सबसे पहले क्या था? गंगा था। बाद में इसका देव प्रयाग पड़ा, जहाँ पर जो है ना कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी। ठीक है। बताइएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम जानते हैं। और बांग्लादेश को जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यह जो है ये चेम यून डुंग हिमालय से निकलती है और ये मानसरोवर तिब्बत के सांगपो से निकलती रहती है। चलिए अब जो है कुछ देख लेते हैं जो कि आपको होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। और कुछ एक क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया था भारत के संविधान में, इसमें संघ और उसका राज्य कुछ अनुच्छेद है, कुछ भाग का चर्चा किया गया, उसको देख लेते हैं। तो बताइएगा कि भारतीय संविधान के भाग में कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद कितना तक है? 1 से 4। आगे की बात करेगा तो 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार जो किसमें हो जाएगा? भाग 3 में जो है क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में स्थित जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा संघ किस में रखा गया? संघ को संघ भाग 5 में। संघ किसमें है? भाग 5 में। और अनुच्छेद कितना तक में ये? संघ जो 52 से 151 है। और संघ के बाद राज्य आता है, राज्य किसमें है? 6 में। भाग 6 में रखा गया। ठीक है। आगे बताइएगा पंचायत किस भाग में रखा गया है? 9 में। पंचायत 9 में रखा गया है। और आपको जो है निर्वाचन किसमें रखा गया है? 15 में। और अधिकरण जो है किसमें रखा गया है? 14 में को 1 में अधिकरण रखा गया। और 19 में जो है वो प्रकीर्णन रखा गया है। 19 में क्या रखा गया है? प्रकीर्णन जो 19 में रखा गया। राजभाषा किस में रखा गया है? 17। भाग 17 में रखा गया। ठीक है। संविधान संशोधन किस भाग में रखा गया है? भाग 20 में रखा गया। ठीक है। और अगला आपात उपबंध किस में रखा गया है? 18। ये भाग 18 में आपात उपबंध को जो है वो रखा गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि बच्चे का लिंग निर्धारण जो है ना किसके गुणसूत्र पर डिपेंडेंट होता है? पिता के गुणसूत्र पर जो है बच्चे का लिंग निर्धारण जो है वो डिपेंडेंट जो है वो होता है। आगे बताइएगा कि समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका। बताते हैं कायिक कोशिका में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन पूछेगा तो ये जन्म जन्म कोशिका में। अर्धसूत्री जन्म कोशिका। और असूत्री पूछेगा तो नीलहरी शैवाल जीवाणु में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन को सबसे पहले कौन देखे थे? बिरचाऊ के द्वारा देखे थे। बिरचाऊ के द्वारा देखा गया था। आगे बताइए कोशिका गुणसूत्र की खोज किया गया था? वाल्डेयर द्वारा किया गया था। देखा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय की 62 वर्ष रहेगा। बताइएगा विधान परिषद जो है ना यह धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन से 2 सप्ताह तक क्या कर सकती है? रोक के रख सकती है। बताइएगा कि सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार का केरल 1957 में किया गया था। बताइएगा रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रॉस का बॉस सुभाष बोस द्वीप कर दिया गया। बताइएगा निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा कि अहमदनगर की रक्षा के लिए जो है ना चांदबीबी किससे युद्ध किया था? ये अकबर से किया था। किससे युद्ध किया था? अकबर से। और वही अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अहिल्या बाई नगर कर दिया। क्या कर दिया है? अहिल्या बाई नगर कर दिया गया है। चलिए आगे बताइए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा समानता का अनुच्छेद कितना के अंदर रखा गया? 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन हो जाएंगे? मीरा कुमार। बताइएगा त्रिना पैक्ट जो हुआ था किस वर्ग से संबंधित था? ये दलित वर्ग से संबंधित था। 1932 में किया गया था। ठीक है। बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में किया गया था। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता जो है ना वो किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच, महमूद अयूब खान के बीच। पाकिस्तान के था ये अयूब खान जो है वो हो जाएंगे। बताइएगा कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन मुनि हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा
अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई का पौधा जो है ना ये किस मतलब कारण जो है वो सुटुक जाता है? कंपा कुंचन के कारण क्या होता है? सुटुक जाता है। कर्मा कुंचन जो आहार नाले में लगता है और अनुकुंचन जो होता है ना वो विपरीत होता है। वो तो देखा कि चट्टान के डाउन फोल्ड को क्या कहते हैं? ये अभिनीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनीत। देखिए टंगस्टन का प्रतीक क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन और बता दीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कि पृथ्वी को जो है ना नील ग्रह यानी नीला ग्रह जो है ना किसकी उपस्थिति के कारण कहते हैं? पानी की जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं इसको? नीला ग्रह जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया? 1995 में से 55। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गेट था तो देखा नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी जो है वो हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद जो किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की जो है वो राजधानी जो है वो हो जाएगी। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको कुछ कम ही कवर कराया गया है, बाकी साथियों का संख्या कम है इसलिए क्वेश्चन को जो वो करा दिया गया है। और बहुत ही अच्छा एक तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्वेश्चन अब हमारे द्वारा जो आपको दिया जाएगा। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा। कल के लिए क्वेश्चन रखा गया है कि राइडर शब्द का संबंध जो है ना वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि राइडर शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो आज थोड़ा भले ही छोटा मिला होगा क्योंकि सभी लोगों को घर भी जाना है। कुछ लोग जो दूर जाने वाले हैं वो कल आज सुबह में ही निकल गए थे, बाकी चंद साथी थे उन्हीं के साथ डिस्कशन कराने का प्रयास किया गया। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और आप अपना प्यारा सा कमेंट और सुझाव जो है इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ हमेशा परिवार को यूं ही प्यारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।